हमने देखा कि जे क्वेरी के अंदर मदद से हम जो है HTML की किसी भी एलिमेंट को गेट कर सकते हैं, उसके अंदर किसी भी वैल्यू को सेट कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हम HTML के साथ कुछ और फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक अगर हमें कोई पर्टिकुलर टैग जो है वो अपने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर इंसर्ट करना है, ऐड करना है, हम वो भी कर सकते हैं। हम उसी में से कोई चीज़ स्पेसिफिक वैल्यू को किस जगह पर करना है इसको भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। हमारे पास जो स्टैंडर्ड इस चीज़ के लिए मेथड्स हैं, दीज आर अपेंड, प्रीपेंड, बिफोर एंड आफ्टर। हमारे पास अपेंड का मेथड जो है ये इंसर्ट करता है कंटेंट को हमारा जो भी सेलेक्टेड एलिमेंट होता है उसके एंड पर, और इसी तरह प्रीपेंड का हमारा मेथड जो है ये इंसर्ट करता है कंटेंट को उस पर्टिकुलर सेलेक्टेड एलिमेंट के स्टार्ट में। आफ्टर का मेथड जो है ये इंसर्ट करता है आफ्टर दैट पर्टिकुलर सेलेक्टेड एलिमेंट, उसके बाद। और बिफोर का जो मेथड है ये हमें उससे एलिमेंट से जो हमने सेलेक्ट किया होता है उससे पहले इंसर्ट करता है। इसको बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं इससे कि हमारे पास जो अपेंड का मेथड है, लेट्स से कि हमारे पास पैराग्राफ एक ये मौजूद था, हमारे पास ये सेलेक्टेड एलिमेंट है। हम जब इस पर अपेंड अप्लाई करेंगे तो वो इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जो है कंटेंट ऐड करेगा उसके लास्ट में। प्रीपेंड जो है उसमें उसी एलिमेंट के अंदर ऐड करेगा कंटेंट उससे जो उसके अंदर पहले मौजूद कंटेंट होगा उससे पहले। हमारे पास आफ्टर जो है वो उस पूरे एलिमेंट के बाद जो है कंटेंट को ऐड करेगा, जबकि बिफोर जो है उस पूरे एलिमेंट के से पहले जो है उस जो भी हमने पर्टिकुलर कंटेंट चाहा होगा उस कंटेंट को इसमें ऐड कर देगा। लाइक दिस हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड हम किसी भी एक एलिमेंट को सेलेक्टर से सेलेक्ट करते हैं और कोई भी फंक्शन जो हम अप्लाई करना चाहें वो फंक्शन उस पर अप्लाई कर सकते हैं कि जिस जगह पे भी हमने कंटेंट ऐड करना हो। रिमेंबर कि अगर हम यहाँ पे सेलेक्टर में कोई ऐसा सेलेक्टर सेलेक्ट करें जिससे हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स आ रहे हों, लाइक इन दिस केस कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट के अंदर, एक HTML की डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पैराग्राफ्स हो सकते हैं, उस पर जब हम एक पर्टिकुलर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो उन तमाम पैराग्राफ्स के ऊपर अप्लाई होगा, क्योंकि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स सेलेक्ट हुए हैं। अगर हम एक स्पेसिफिक पे सेलेक्ट करना चाहें तो आइदर या उसकी आईडी यूज करें या हमारे पास उसके लिए और डिफरेंट मेथड मौजूद हैं फिल्ट्रेशन के, वो हम अप्लाई करते हैं। हम जो इन मेथड्स के अंदर पैरामीटर्स के अंदर जो भी कंटेंट देंगे दैट कैन हैव HTML टेक्स्ट टू या प्लेन टेक्स्ट हो हमारे पास, वो उसको उसी तरीके से उस पर्टिकुलर जगह पे इंसर्ट करेगा। हम HTML के किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं या उसके सिर्फ कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, रिमूव भी एम्प्टी कर सकते हैं। हमारे पास जे क्वेरी हमें मेथड देता है स्ट्रेट फॉरवर्ड से रिमूव और एम्प्टी के। रिमूव जो है वो कंप्लीट एलिमेंट को जो भी आपने सेलेक्टर से सेलेक्ट किया होता है उसको रिमूव कर देता है आपके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से कंप्लीटली। लेकिन जो एम्प्टी का आपका मेथड है ये उस पर्टिकुलर एलिमेंट जो आपने सेलेक्ट किया है सेलेक्टर से उसके अंदर के तमाम कंटेंट को रिमूव करता है, उस एलिमेंट को इटसेल्फ जो है रिमूव नहीं करता। उसके तमाम चाइल्ड एलिमेंट्स, उसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो सिर्फ रिमूव हो जाएगा, लेकिन वो इटसेल्फ जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करेगा। इसको यूज करने के लिए बड़ा सिंपल सा हमारे पास तरीका है कि हम सेलेक्टर से पहले सेलेक्ट करते हैं एक एलिमेंट को और उसके बाद हम रिमूव या एम्प्टी का मेथड उस पर अप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक दिस। जे क्वेरी हमें रिमूव के मेथड के साथ हमें फिल्ट्रेशन भी अलाउ करता है। हम इसके अंदर पैरामीटर ऐड कर सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड जे क्वेरी के जो सेलेक्टर हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उस सेलेक्टर की वैल्यू होती है जो हम इसमें दे सकते हैं, जिसकी मदद से फिल्ट्रेशन इस तरह से होगी कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर इस सेलेक्टर की मदद से वो फर्दर सेलेक्ट करेगा कि हमारे पास जितने एलिमेंट्स आए हैं उन तमाम एलिमेंट्स में से जिन के ऊपर ये पर्टिकुलर सेलेक्टर एप्लीकेबल है उनको जो है सिर्फ रिमूव करे। इसको एग्जांपल से बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। हमने पैराग्राफ जो है उसको एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया और फिर उस पर हमने रिमूव अप्लाई किया विद दिस फिल्टर। फिल्टर में हमने मल्टीपल क्लासेस दी हैं कि हमारे पास टेस्ट की क्लास या डेमो की क्लास, उसको हमने रिमूव किया है। हमारे पास याद रखें कि पैराग्राफ जो है पी के टैग ये डॉक्यूमेंट में मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। हमने यहाँ पे उन मल्टीपल एलिमेंट्स में से पैराग्राफ के एलिमेंट में से सिर्फ उन एलिमेंट्स को रिमूव किया है
जिन पे पर्टिकुलर क्लास, टेस्ट या डेमो की अप्लाई हुई हो। सो दिस इज हाउ हम स्पेसिफिकली सेलेक्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं कि हमें सिर्फ स्पेसिफिक जो कंटेंट है, कंटेंट टाइप जिसपे एक स्पेसिफिक क्लास या कोई और सेलेक्टर हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लाइक एन आईडी, उसके ऊपर सिर्फ ये स्पेसिफिक जो है फिल्टर अप्लाई हो। हमने देखा कि हम jQuery के अंदर जितने भी HTML के एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, इवन एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं। हमारे पास कॉल बैक फंक्शन होता है जो हमें पिछली वैल्यूज़ देता है और उसकी बेस पे हम भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली हम किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर कंटेंट को ऐड कर सकते हैं और इसी तरह से हम किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को इटसेल्फ रिमूव कर सकते हैं या उसके सिर्फ कंटेंट को रिमूव कर सकते हैं।